हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रिश्चियन धर्म के बारे में। क्रिश्चियन धर्म दुनिया में फॉलो होने वाला सबसे बड़ा धर्म है। इसको 2.38 बिलियन लोग से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप कह सकते हैं कि 31% पॉपुलेशन क्रिश्चियन मज़हब को ही मानती है। क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि जीसस एक मसीहा थे और दुनिया को वो बचाने आए थे। जैसे कि हमें पता है, इब्राहिमिक रिलीजन में 3 धर्म आते हैं। एक है जुडाइज़म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, तीसरा है इस्लाम। क्रिश्चियनिटी एक तरह से देखा जाए तो जुडाइज़म का ही निकली शाखा है। यहूदी जहाँ रहते थे वो जगह रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आती थी। क्रिश्चियन स्कॉलर्स का ये कहना है कि जीसस ने बहुत कोशिश की कि यहूदियत में ही बदलाव लाए जाएं, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, तो क्रिश्चियनिटी एक नया रिलीजन बन के सामने आ गई। यहूदी लोग तोरा और तालमुद को मानते थे। क्रिश्चियन जीसस को सन ऑफ गॉड की तरह देखते हैं, वहीं यहूदी मानते हैं कि गॉड कभी इंसान की शक्ल और शरीर में नहीं आएगा। क्रिश्चियन ट्रायन गॉड में मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहूदी बोलते हैं खुदा बस एक ही है और इंसान में कोई खुदा है वो नहीं मानते। अब जीसस के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि जीसस को जीसस क्राइस्ट, जीसस ऑफ गलीली और जीसस ऑफ नजरेथ भी कहते हैं। फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी भी कहा जाता है जीसस को। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने जीसस को मानने से क्यों इनकार किया। कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से ये मेन रीज़न थे कि यहूदियों ने जीसस को मानने से इनकार कर दिया था। यहूदी कहते थे कि मसीहा आएगा, वो डेविड की नस्ल में से होगा और वो एक औरत और आदमी से पैदा होगा। और यहूदियों के हिसाब से जीसस की टीचिंग बिल्कुल ही अलग थी और यहूदी मानते थे कि अगर वो जीसस को मानेंगे तो वो यहूदी नहीं रहेंगे। जीसस बैथलम में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम मैरी था। मैरी वर्जिन थी, पर तब भी वो जीसस की माँ बनी। ये लोग बोलते हैं कि जीसस को खुदा का आशीर्वाद मिला था, जिससे मैरी प्रेग्नेंट हो गई। कहते हैं जीसस ने अपना बचपन नाज़रेथ में गुजारा था, पर किंग हेरोड की वजह से जीसस को ये जगह छोड़ के इजिप्ट जाना पड़ा। जीसस अपनी माँ के साथ रहते थे और अपने अर्थली फादर के साथ। जीसस जूविश फैमिली में ही बड़े हुए थे, यानी यहूदी फैमिली में। और जीसस ये चाहते थे कि यहूदियत में ही बदलाव लाया जाए, ना कि कोई अलग रिलीजन बना दिया जाए। जब जीसस 30 साल के थे तो वो बैप्टाइज हुए। बैप्टाइज होने की परंपरा दोनों धर्म में पाई जाती है, क्रिश्चियनिटी में भी और यहूदियत में भी। जब जीसस प्रचार करने निकले अपने 12 स्टूडेंट के साथ, इन्होंने अपनी टीचिंग को काफ़ी फैलाया और लोगों को काफ़ी सारे चमत्कार भी दिखाए। जीसस समाज सेवा बहुत करते थे और जीसस बीमार लोगों को सही भी कर देते थे। इन्होंने काफ़ी सारे चमत्कार भी दिखाए। इनके कुछ चमत्कार बहुत ही मशहूर हैं, जैसे कि एक आदमी था, उसका नाम लाजरस था। उसे इन्होंने जिंदा करके कब्र में से उठाया था। और जीसस ने एक बार पानी पे चलकर भी दिखाया था लोगों को। और जीसस ने एक अंधे को रोशनी भी दी थी आंखों की। जीसस ने लोगों को टीचिंग दी कि वो भगवान के बेटे हैं, मतलब खुदा के बेटे हैं। और उन्होंने कहा जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, खुदा की मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारो। और उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें गलत बोलूँ, हालांकि मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें बचाऊँ। और मैं मसीहा हूँ और मेरे पास माफ़ करने की ताकत है, और खुदा से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और जन्नत बस अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों के लिए भी है। बहुत सारे स्कॉलर का मानना है कि जीसस को 30 AD से 33 AD के बीच में सूली पर लटकाया गया। बाइबल के हिसाब से जीसस को पकड़ा गया और उन्हें मौत की सज़ा दी गई, क्योंकि वो लोगों को वल्गरा रहे थे। रोमन एम्पायर ने जीसस को मारने के आदेश दिए, यहूदियों के दबाव में आकर। रोमन सोल्जर्स ने जीसस को सूली पर लटका दिया यरूशलेम में। किताबों के अनुसार 2 दिन बाद जीसस को जहां से दफना दिया गया था, वो वहां से उठकर आते हैं और लोगों को सारी बात बताते हैं। और जिस दिन जीसस दोबारा जिंदा होके निकल के आए थे, उस दिन को ईस्टर कहते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जीसस का नाम जीसस क्राइस्ट क्यों पड़ा। किताबों के अनुसार एक बार जीसस ने अपने सारे डिसिपल से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उनमें से एक डिसिपल जिसका नाम पीटर था उसने कहा आप जीसस क्राइस्ट हैं। फिर जीसस ने तब ये सुना वो खुश हुए बहुत, और फिर जीसस ने खुश होकर पीटर को पॉप बना दिया, एक तरह से चर्च का पॉप बना दिया। तो पॉप बनने की परंपरा पीटर से ही शुरू होती है। आज भी चर्च में जो पॉप हैं वो पीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रिश्चियन की सबसे मेन किताब है जिसका नाम बाइबल है, वो एक आदमी ने नहीं लिखी, वो 66 किताबों को मिलाकर बनाई गई है। बाइबल के भी 2 टेस्टामेंट हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तो वो है जिसे आज भी यहूदी मानते हैं, मतलब तोरा और तालमूद। और न्यू टेस्टामेंट जीसस की मौत के बाद लिखी गई। ये 4 किताबें थीं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। इन सबको गॉस्पेल कहते हैं। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज़। ये किताबें 70 AD से 100 AD के बीच में ही लिखी गई थीं, और ये किताबें जीसस की डेथ और लाइफ के बारे में बताती हैं। और बाद में कुछ लेटर भी लिखे गए थे क्रिश्चियन लीडर के द्वारा, उन्हें एपिस्टल कहते हैं। वो बहुत ही बड़ा पार्ट बनाते हैं न्यू टेस्टामेंट का। वो लेटर बताते हैं कि कैसे कैसे चर्च को चलाना है। जीसस की डेथ के 50 दिन बाद पहली चर्च बनाई गई। जिस दिन चर्च बनाई गई उस दिन को डे ऑफ पेंटिकोस्ट भी कहते हैं। शुरू के जो क्रिश्चियन लोग थे असल में वो पहले ज्यूज थे, वो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन बने थे। चर्च बनाई गई यरूशलेम में। उस टाइम यहूदी लोग भी क्रिश्चियनिटी के अंदर आने लगे, मतलब धर्म परिवर्तन करने लगे अपना। और शुरू में क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हुए, रोमन लीडर की तरफ से भी और यहूदियों की तरफ से भी। क्रिश्चियनिटी को बहुत मारा गया रोमन एम्पायर की तरफ से, जैसे कि नीरो ने मारा 54 से 68 AD तक। फिर डोमिटियन ने मारा 81 AD से 96 AD तक। फिर जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया तो रोम का सरकारी मज़हब क्रिश्चियन ही बन गया। 380 AD में थियोडियस ने कैथोलिक को रोम का रिलीजन बना दिया और कहा कि पोप और बिशप ऑफ रोम ही हेड होंगे। और जब रोम एम्पायर ख़त्म हुआ 476 AD में, उसके बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न क्रिश्चियन पे कोई सेम रूल नहीं था। दोनों ही अपने अपने विश्वास से आगे बढ़ने लगे। क्रिश्चियंस के हिसाब से गॉड एक है, उसे ये फादर कहते हैं। और क्रिश्चियन ट्रिनिटी में मानते हैं, मतलब गॉड फादर है, सन है और होली स्पिरिट है। और क्रिश्चियन मानते हैं कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है। और अगर कोई भी पर्सन क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहता है तो बैप्टाइज होकर अपना सकता है। अब हम बात करेंगे क्रूसेड के बारे में। जैसे कि आपको पता है यरूशलेम क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस्लाम के लोग भी, दोनों धर्म के लोग भी इसे अपना बनाना चाहते हैं। इनमें इतिहास में रिलीजियस वॉर भी हुई हैं इसी चीज़ को लेके। इन दोनों धर्म के बीच में 8 बड़ी जंगें हुई हैं, और आखिर में इस्लाम के लोग जीत गए थे जंग। उसके बाद यरूशलेम इस्लाम के लोगों का हो गया था और क्रिश्चियन लोग ये वॉर हार गए थे। कैथोलिक चर्च के पोप का कहना था कि अगर तुम सही में क्रिश्चियनिटी मानते हो तो यरूशलेम जीतना पड़ेगा, पर आखिर में क्रिश्चियन ये लड़ाई हार गए और यरूशलेम मुसलमानों के हाथों में चला गया। अब हम बात करेंगे करप्शन इन कैथोलिक चर्च। जैसे जैसे सदियाँ बीतती गईं, चर्च ने पॉलिटिकल इश्यूज़ में भाग लेना चालू कर दिया था इन वेस्टर्न यूरोप में। चर्च अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग गई थी। चर्च लोगों से पैसे लेकर उनके गुनाह माफ़ करने लगी थी। अब कुछ लोगों को ये बात गलत लगने लग गई थी।
अब हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियनिटी की। 1517 AD में मार्टिन लूथर आए। ये जर्मन स्कॉलर थे। इन्होंने कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया और कहा कि ये जो चल रहा है ये सब गलत है। उस टाइम पे पॉप को चैलेंज करने का मतलब था कि मौत की सज़ा पाना। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे और कहा कि इनके जवाब दे दें पॉप, और पब्लिक सब समझ जाएगी कि जीसस की टीचिंग ये नहीं थी। और इनके फॉलोवर्स बढ़ते चले गए और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पॉप ही सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है। जीसस ने कहीं नहीं दी पॉप को इतनी सारी पावर। मार्टिन लूथर ने चाहा था कि कैथोलिक में ही चेंज आ जाए, पर फिर प्रोटेस्टेंट का जन्म हो गया उसी टाइम, मतलब प्रोटेस्टेंट रिलीजन का। तो क्रिश्चियनिटी मोटे तौर पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में डिवाइड हो गई। वो कैथोलिक ब्रांच है वो पॉप को मानती है और पॉप ही चर्च चलाता है। वहीं ऑर्थोडॉक्स वो ईस्टर्न साइड में हैं, वो पॉप को नहीं मानते। और क्रिश्चियनिटी के पहले पॉप पीटर थे। इन्होंने 25 साल तक क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया। फिर रोमन राजा नेरू ने पीटर को सूली पे चढ़ा दिया। क्रिश्चियनिटी में अब तक 150 के करीब फ़िरके हैं, मतलब सब डिविजन्स हैं। रोमन कैथोलिक्स अपने पॉप के हुक्म पे चलते थे, वहीं ऑर्थोडॉक्स पॉप को ही नहीं मानते थे। पहले क्रिश्चियनिटी के 2 बड़े फ़िरके थे, फिर बाद में तीसरा फ़िरका भी आ गया, उसका नाम प्रोटेस्टेंट था। आज रोम में कैथोलिक का सेंटर है वेटिकन सिटी। रोमन कैथोलिक घुटनों पे बैठकर इबादत करते हैं, वहीं ऑर्थोडॉक्स खड़े होकर इबादत करते हैं। और ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स में। कैथोलिक्स लैटिन भाषा बोलते हैं, वहीं ऑर्थोडॉक्स ग्रीक भाषा बोलते हैं। कैथोलिक में इंचार्ज पॉप होता है और ऑर्थोडॉक्स में इंचार्ज बिशप होता है। कैथोलिक में पॉप के पास राजा से भी ज़्यादा ताकत होती है और ऑर्थोडॉक्स में राजा से ज़्यादा ताकत नहीं होती। कैथोलिक में प्रीस्ट शादी नहीं कर सकता, वहीं ऑर्थोडॉक्स में प्रीस्ट शादी कर सकता है। कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं, वहीं प्रोटेस्टेंट चर्च इतने डेकोरेटेड नहीं होते। कैथोलिक चर्च में बहुत सारे स्टैचू होते हैं, वहीं ऑर्थोडॉक्स चर्च में इतने सारे स्टैचू नहीं होते। और ये हैं कुछ सब डिवीज़न क्रिश्चियनिटी में। तो दोस्तों आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।